हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए समझ लेते हैं भारत में नदियाँ। देखो, पहले सब समझ लेते हैं नदियों की परिभाषा क्या होती है। स्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाली ऐसी स्थलाकृतियाँ जिसमें बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक रूप से जल राशि प्रभावित होती है, नदी कहलाती है। सामान्य तौर से देख लें तो इनका प्रवाह स्थलीय भाग से समुद्र की तरफ जाता है। भारत में नदियों के प्रकार 4 प्रकार की होती हैं ये नदियाँ। पहले नंबर पर हिमालयी नदियाँ, दूसरे पे प्रायद्वीपीय नदियाँ, तीसरे पे तटवर्तीय नदियाँ, चौथे पे है अंतस्थलीय नदियाँ। तो सबसे पहले बात कर लें हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र से होता है, उसे हिमालयी नदियाँ कहलाती हैं। ये नदियाँ सदा नीरा होती हैं और इनमें पानी रहता है सालों साल भर। इन नदियों को जल स्रोत वर्षा और ग्लेशियर दोनों से प्राप्त होता है। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ, उससे पहले हमारे भारत के अंदर या बाहर 3 ही नदियों का तंत्र देखने को मिलता है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं वो बरसाती होती हैं। इनमें जल क्या है, सालों साल भरा रहता है। तो ऐसी नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भूभाग से निकलकर एक समुद्री क्षेत्र में जाकर मिलती हैं, उसे प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। ये नदियाँ मुख्यतः क्या होती हैं, बरसाती नदियाँ होती हैं, जैसे गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी, कृष्णा नदी आदि। तटवर्तीय नदियाँ, इसको देख लेते हैं। ऐसी नदियाँ जो तटीय क्षेत्र से निकलकर समुद्री भाग में जाकर मिल जाती हैं, वो तटवर्तीय नदियाँ कहलाती हैं। इनमें सालों भर पानी नहीं रहता है। जैसे पश्चिम की तरफ से निकलती हैं भादा नदी, सतरंजो नदी, घाघर, दादर, बैतरणी, फ्रैकफोर्स, काली नदी, सरस्वती, पेरियार, श्रावस्ती और भरपूजा। ये नदियां हैं पश्चिम की तरफ की नदियां, वो तटवर्तीय नदियां हैं ये। अब देख लेते हैं स्थलीय नदियां। तो ऐसी नदियां जो स्थलीय भाग से निकलकर स्थलीय भाग में ही समाप्त हो जाती हैं, उन्हें अंतस्थलीय नदियां कहलाते हैं, जैसे लूनी नदी, घाघर नदी आदि। अब हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ में अंतर क्या होता है। तो हिमालय नदियाँ ये सदा नीरा होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ ये बरसाती होती हैं। हिमालय नदियों में जल स्रोत यानी कि हिमानी और वर्षा से मिलता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ में जल स्रोत मुख्यतः वर्षा से ही मिलता है। हिमालय नदियों में ये नदियाँ युवावस्था में हैं, और जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ ये नदियाँ क्या है, प्रौढ़ अवस्था में हैं। युवा अवस्था की जो नदी होती है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। वो प्रौढ़ अवस्था में इस तरीके की नदियां हो जाती हैं। इसमें देख सकते हैं युवा अवस्था में ये होती है नदी, विसर्ग बनाती है, जबकि प्रौढ़ अवस्था में विसर्ग नहीं बनाती है। युवा अवस्था में इसमें बाढ़ आती है, इनकी घाटी गहरी होती है, और जबकि इसमें प्रौढ़ अवस्था में इसमें बाढ़ नहीं आती और इनकी घाटी क्या होती है, उथली होती है, और ये नदी तंत्र नहीं बनाती हैं। और जबकि युवा अवस्था की जो नदियां हैं ये नदी तंत्र बनाती हैं। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर की है। और जबकि बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर वर्ल्ड की बात करें, संसार की बात करें, तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। और जबकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है तो अमेजन नदी है ये। भारत की 1000 किलोमीटर से लंबी नदियाँ, तो सबसे पहले नाम आता है गंगा नदी का। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर की है। गोदावरी नदी की जो है वो 1465 किलोमीटर की है।
कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर की है, जबकि यमुना नदी की 1385 किलोमीटर की है। नर्मदा नदी की 1300 किलोमीटर की है, चिनाब नदी की 1180 किलोमीटर की है, और घाघर नदी की जो है वो 1080 किलोमीटर की है, और सतलज नदी की जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर की है, और चंबल नदी की कितनी है तो 1040 किलोमीटर की है। इन नदियों के बारे में मैप के थ्रू अगली वीडियो में देखेंगे। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली का जो तात्पर्य है वो नदी के बहाव से है। अब इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह प्रणाली। दूसरे नंबर पर है अनुवर्ती अपवाह प्रणाली। अनुगामी अपवाह प्रणाली के अंदर तो ढाल के अनुरूप बहने वाली नदियों को अपवाह प्रणाली के को अनुवर्ती अपवाह प्रणाली कहा जाता है, और जबकि अनुवर्ती, इसमें ऐसी नदियां जो ढाल के अनुरूप नहीं बहती उन्हें अनुवर्ती अपवाह तंत्र प्रणाली कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, तो अध्यारोपित नदियां और पूर्ववर्ती नदियां, जो आप इस डायग्राम में देख सकेंगे। पूर्ववर्ती नदियां, तो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं ऐसी नदियां जो पहले जिस स्थान से बह रही थी उसी स्थान से आज भी है, अर्थात जिन पर स्थलखंड के उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। जैसे सिंधु नदी, सतलज नदी, अलकनंदा नदी, गंडक नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, और कोसी और तीस्ता। ये नदियां जो हैं बहुत पुरानी नदी हैं। ये सभी नदियां हिमालय से बनने के पहले से बनी नदियां हैं। यहाँ से यह नदियां बह रही थी और आज भी वहीं पर बह रही हैं। अंतिम में बात कर लेते हैं अध्यारोपित नदियां। ऐसी नदियां जिनके ऊपर स्थित चट्टानों की संरचना नीचे स्थित चट्टानों की संरचना से अलग होती है, उसे अध्यारोपित नदियां कहा जाता है। जैसे सोन नदी, चंबल नदी, स्वर्ण नदी, बनास। ये नदियां कैसी हैं? अध्यारोपित हैं। एक तो ये नदियां ढाल के अनुरूप नहीं बहती, दूसरी अपनी अलग चट्टानी संरचना रखती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इन नदियों के बारे में मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।